हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं प्रकाशी के टॉपिक के बारे में। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें दोस्तों इस प्रकार की मैं और भी सीरीज़ में वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो स्पेशली मैं आपको आज की वीडियो में बता दूं दोस्तों कि जो वीडियो होने वाला है वो किस लेवल के लिए होने वाला है। तो दोस्तों जो भी 12th बेस साइंस बेस पे यानी नॉन मेडिकल 12th में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहता है, उस टाइप की किसी भी वैकेंसीज के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैं बात करूँ डिफेंस सर्विस के अंदर आरओआरएम या किसी टेक्निकल फील्ड की जो वैकेंसीज है उसके अंदर जिसमें 12th फिजिक्स के बारे में आता है, तो ये 12th फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का जो सिलेबस रहता है उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। या न्यूक्लियर पावर प्लांट या बाबा ऑटोपिक रिसर्च सेंटर, इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं जहाँ पर प्लांट ऑपरेटर या टेक्निकल लेवल की जो वैकेंसीज आती है, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के ऑप्टिक्स टॉपिक की, प्रकाशिकी के बारे में, तो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का ही यूज़ किया। सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैंने कहीं कलेक्ट किए हैं, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो 12th साइंस के स्टूडेंट को वैसे ही उंगलियों पे याद होते हैं। तो मैं आज बात करता हूँ सबसे पहले प्रकाशिकी के बारे में। तो प्रकाशिकी का पहला बिंदु है कि प्रकाशिकी की एक द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति के बारे में पहले तो बताया था, ये बताया गया था, न्यूटन ने बताया था कण प्रकृति के बारे में, और हाइगेंस ने बताया था तरंग प्रकृति के बारे में। यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जिसे न्यूटन ने तो कण बताया था कि ये कण प्रकृति का होता है, और हाइगेंस ने बताया था ये तरंग प्रकृति का होता है। उसके बाद में आता है कि दर्पण के पीछे किस प्रकार की पॉलिश लगी होती है, तो दर्पण के पीछे लेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी हुई होती है। उसके बाद में आते हैं कि प्रकाश किरण, यानी जो भी आपतित किरण होती है, जब फोकस से गुजरे, जब आपतित प्रकाश की किरण अगर फोकस से गुजरती है तो उसके परिवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद उसमें वो क्या हो जाती है, वो मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। अगर कोई आपतित किरण फोकस से गुजरती है तो वो परिवर्तन के बाद समांतर एक्स के, जो परिवर्तन के बाद मुख्य एक्स के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो अपवर्तन के बाद परावर्तन के बाद वो क्या हो जाती है, परावर्तन के बाद वो उसी रास्ते से, यानी मुख्य एक्स से जहाँ से आती है उसी रास्ते से वापस उसी दिशा में चली जाती है। ठीक है, तो ये तो थे वन लाइन क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या फर्क होता है। तो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा बाहर से वर्क करता है, जो अवतल दर्पण होता है वो अंदर की साइड से वर्क करता है। उत्तल दर्पण के बाहर अंदर की साइड, ये जो इस साइड पॉलिश की होती है, और उत्तल दर्पण में बाहर की साइड पॉलिश की होती है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को आप गौर से देख लीजिए, इस टाइप से वर्क करता है। उसके बाद में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बाद में हम बात करते हैं कि दूरी हमेशा दर्पण से, यानी किसी भी वक्रता दूरी, फोकस दूरी की बात करते हैं तो वो हमेशा कहाँ से नापी जाती है, दर्पण से ही मापी जाती है। उसके बाद में आता है कि आपतित प्रकाश की जो किरण है उसकी दिशा में, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी की सारी दूरियां जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी की सारी दूरियां धनात्मक होती है, और इसकी विपरीत दिशा में मापी की दूरियां सारी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में इसमें ध्यान रखना है कि आपतित प्रकाश की जो किरण है उसकी दिशा में मापी की दूरियां धनात्मक होती है। अगले कंसेप्ट में चलते हैं। समतल दर्पण, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट आता है, जो अभी फिलहाल एग्जाम में आया था, कि अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में आया था कि प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है कि प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है कि जब दो दर्पण होते हैं वो जिस डिग्री एंगल पे झुके हुए होते हैं एक दूसरे से, वो थीटा होता है। तो n की वैल्यू है प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिलेशन की, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो ये सिंपल सी बात थी। उसके बाद आते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। तो दोस्तों दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f और फिर इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f प्लस 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है। और इसी प्रकार एक लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो उसको भी आप ध्यान से देख लेना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में क्या फर्क होता है। दर्पण सूत्र जो होता है वो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो उस दर्पण सूत्र के अंदर सारे प्लस के होते हैं और इसमें माइनस का होता है, तो इस सूत्रों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। अगले चलते हैं कि आवर्धन क्षमता, किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाती है। तो आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं, और आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है -h2 अपॉन h1। तो दोस्तों हम जानते हैं h2 क्या होती है कि मुख्य एक्स से नीचे की ऊंचाई गहराई होती है, और h1 होती है मुख्य एक्स से ऊपर की ऊंचाई। तो जो नीचे वाली जो लंबाइयाँ होती है उसको, नीचे वाली जो ऊंचाइयाँ होती है हम उसको क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर वालों को प्लस लेते हैं, इसलिए h2 के आगे माइनस लगा हुआ है। तो फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1 इक्वल टू, और यहाँ पर अगर अपने पास h1 h2 वैल्यू दी हुई है तो भी हम आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास मुख्य प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है और बेवस्तु की दूरी दी तो भी हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर -h2 अपॉन h1 इक्वल टू v अपॉन u, अगर आप ये भी रिलेशन ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपके पास तीन चीज़ों की वैल्यू दे रखी है और एक चीज़ की मिसिंग है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने वीडियो बहुत छोटी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंटेंट आपके लिए ले पाया हूँ। बाकी मेरे पास ये सारे के सारे नोट्स रेडी हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे लिंक तो कमेंट कर दें, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। दोस्तों मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, मुझे कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली इसी टाइप की वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।